हेलो एवरीवन, आपके अपने ईरा फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि में कौन कौन सी 9 देवियों की पूजा की जाती है, नवरात्रि में व्रत क्यों रखा जाता है, नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और जौ उगने के क्या संकेत होते हैं, नवरात्रि में दवाई खा सकते हैं या नहीं। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के ध्यान से परेशान होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा। ऐसा हुआ भी। महिषासुर ने नरक को इतना बड़ा बनाकर स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कार्य को देखकर देवता बहुत दुखी हुए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर ही घूमना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे और इन देवताओं के प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी और महिषासुर के बीच में युद्ध हुआ और अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुर मर्दनी कहलाई। तभी से ही सभी देवी देवताओं ने मिलकर नवरात्रों में व्रत रखा और तभी से ही परंपरा चली आ रही है। सभी भक्त देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए नवरात्रों का व्रत रखते हैं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। पहला नवरात्रा शैलपुत्री, दूसरी नवरात्रा ब्रह्मचारिणी, तीसरा नवरात्रा चंद्रघंटा, नवरात्रा कुष्मांडा, 5वां नवरात्रा स्कंद माता, 6ठा नवरात्रा कात्यायनी, 7वां नवरात्रा कालरात्रि, 8वां नवरात्रा महागौरी, 9वां नवरात्रा सिद्धदात्री देवियों के लिए मनाया जाता है। इन 9 देवियों की यात्रा करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो देवियों के प्रसिद्ध स्थान इस प्रकार हैं। माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा, माता चामुंडा देवी चंबा हिमाचल प्रदेश, माँ ब्रजेश्वरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, माँ ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश, माँ चिंतपूर्णी उना हिमाचल प्रदेश, मीना देवी बिलासपुर, माँ मनसा देवी पंचकुला, माँ कालिका देवी कालका, माँ शाकुंभरी देवी सहारनपुर। मान्यता है कि इन सभी 9 देवियों की यात्रा करने से आप अपने सभी पाप कर्मों को खत्म करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में व्रत क्यों रखते हैं? नवरात्रि में व्रत रखने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है। नवरात्रि एक साल में 4 बार मनाई जाती है और इन 4 महीनों में 9 दिन के लिए मौसम में बदलाव आता है। इस बदलाव के साथ हमारे शरीर में बीमारियों का विकास हो सकता है। इसलिए पौराणिक काल से ही इन 9 दिनों में व्रत रखा जाता है जिससे कि हम खुद को बीमारियों से बचा सकें और अपने शरीर को एक नया जीवन दे सकें। का धार्मिक कारण भी है। जब हम संकल्प लेकर व्रत रखते हैं तो हम जागरूक होते हैं कि ये 9 दिन हमें दुर्गा माता की पूजा करनी है और ध्यान लगाना है ताकि हम माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। अगर हम व्रत नहीं रखेंगे और हमारा पेट भरा रहेगा तो हम नवरात्रि के महत्व को भूल जाएंगे, जिसकी वजह से हम धार्मिक कार्यों से दूर हट जाएंगे और खुद को मानसिक सुख और शारीरिक सुख नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें खुद को जागरूक रखने के लिए व्रत रखना चाहिए। अब बहुत से लोगों को ये ख्याल आता है कि अगर व्रत रखते हुए हम बीमार पड़ जाए तो क्या हम दवाई ले सकते हैं?
तो हाँ, हम बिल्कुल दवाई का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बीमार शरीर के साथ हम अपने पूरे मन से आराधना नहीं कर सकते। इसलिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हम व्रत में दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए माता रानी की आराधना बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ? हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं। साथ ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना और ज्वार यानी जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बिना माँ अम्बे की पूजा अधूरी रह जाती है। कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि नवरात्रि में आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, तब वनस्पतियों में से जो सबसे पहले विकसित हुई थी वह थी जौ। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है, जौ ही अर्पित किए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जौ अन्न यानी ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। ये संकेत देते हैं नवरात्रि में बोए गए जौ। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोए गए जौ 2-3 दिन में ही उग आते हैं, लेकिन यदि ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी मान्यता है कि 2-3 दिन बाद भी अगर जौ नहीं उगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। इसके अलावा यदि जौ उग गए हैं लेकिन उनका रंग नीचे से आधा पीला है और ऊपर से आधा हरा है, तो इसका मतलब आने वाला आधा साल आधा समय के लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई। आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माता रानी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। जय दुर्गे माँ, जय अम्बे माँ। आप सभी को फिर से नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।